अतीक को मुस्लिमों ने अपना मसीहा माना, जिस अतीक के नाम को मुस्लिमों ने अपनी शोहरत समझी, जिस अतीक को मुस्लिमों ने अपना रहनुमा समझा, जिस अतीक के लिए शायर और कांग्रेसी सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने शायरी पढ़ी, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा, इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने जब अपनी शायरी में यह कहा कि कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा, तो उन्होंने सही ही कहा था, क्योंकि आज अतीक अहमद पर एक ऐसा खुलासा होने जा रहा है जिसे सुनकर मुस्लिम ही सबसे पहले हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पूर्व आईपीएस जो कि यूपी के डीजीपी भी रहे, उन्होंने अतीक अहमद का पूरा काला चिट्ठा खोलते हुए बता दिया कि वो मुस्लिमों के लिए कितना बड़ा खतरा थे। पूर्व आईपीएस ब्रिजलाल ने अतीक अहमद से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए बताया कि वो मुस्लिमों के रहनुमा नहीं थे, बल्कि उनके हत्यारे थे। अतीक मुस्लिमों को मार के ही आगे बढ़े और अपनी राजनीति चमकाई। अतीक ने हत्या करने की शुरुआत सबसे पहले मुसलमान को मारकर ही किया। वो दिन था 14 मार्च 1984, जब उसने सभासद अशफाक अन्नू की हत्या की। ब्रिजलाल बताते हैं, अशफाक ने ईद के दिन अपने घर का गृह प्रवेश रखा था। वो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तभी मस्जिद के गेट पर ही उनको मार दिया गया था। अतीक यही नहीं रुकता, वो लगातार मुस्लिमों को ही टारगेट करता है और उनकी हत्याएं करवाता है और अपना दबदबा बुलंद करता है। 1989 में अतीक चांद बाबा को मारता है, क्योंकि वो विधायकी के लिए उनके खिलाफ पर्चा भरते हैं। चांद बाबा के करीबी को मुंबई से बुलाकर उसकी चमड़ी उधेड़ कर मार देता है। छम्मन को अतीक अहमद रास्ते से हटा देता है। मुकीम मुकबा का भी काम तमाम अतीक अहमद ही करता है। बीजेपी के अशरफ, जिसका घर अतीक के सामने था, उसे अतीक द्वारा टेलीस्कोप राइफल से मरवा दिया गया। बीजेपी के अब्दुल कारी को भी अतीक ने मरवाया था। नवाबगंज के अख्तर को इलाहाबाद कचहरी में दिन दहाड़े मरवा दिया था। जमील की भी हत्या अतीक अहमद ही करवाता है। ये वो आंकड़े हैं जो यूपी के पूर्व डीजीपी और मौजूदा बीजेपी सांसद ब्रिजलाल दे रहे हैं, लेकिन ये फहरिस्त और लंबी है। अतीक मुस्लिमों के लिए कितना बड़ा खतरा थे, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने पहली हत्या जो की या करवाई, वो सबसे पहले 1984 में सभासद अशफाक अन्नू की हत्या थी। इसके बाद फिर चाहे चांद बाबा हो, चांद बाबा का करीबी हो, छम्मन हो, मुकीम हो, अशरफ हो, या फिर अब्दुल कारी हो, या फिर अख्तर, या फिर जमील, सबको अतीक अहमद ने अपने रास्ते से हटाया और पूर्वांचल से लेकर उसने उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा कायम किया और फिर राजनीति में ऐसी चमक बिखेरी कि सब उसे अपना रहनुमा समझ बैठे। लेकिन आज जब ब्रिजलाल ये आंकड़े बता रहे हैं, तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और उन मुस्लिमों को ये जरूर सुन लेना चाहिए जो अतीक को अपना मसीहा समझते थे। समाजवादी पार्टी अब अतीक और मुख्तार अंसारी का नाम पर वोट मांग रही है। मालूम होना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि अतीक ने सबसे ज्यादा हत्याएं मुसलमानों की किया। उसकी हत्या करने की शुरुआत ही एक मुसलमान की हत्या से हुई थी 28 मार्च 1984, जब उसने मुन्नू की हत्या कर दी थी असरावल में। उसके बाद 89 में वो विधायक का पर्चा भरा और उसमें एक चांद बाबा थे, वो सभासद था, उसने पर्चा भर दिया। चूंकि उसने पर्चा वापस नहीं लिया तो अतीक ने चांद बाबा को मार डाला। चांद बाबा का साथी था जग्गा, डर के मारे बेचारा मुंबई भाग गया। उसको अतीक ने धोखे से बुलवाया, अपने टार्चर चैम्बर में घोड़े के चाबुक से पीटा, चमड़ी उधेड़ दी, उसको गोली मारकर उसकी लाश असरावल में फेंक दी। उसके बाद छम्मन जी अतीक के डर के मारे भाग गया था मुंबई। उसको वहां से अपहरण कराया। 1425 किलोमीटर की दूरी चाहता तो मार कर फेंक सकता था, लेकिन इसे अपना आतंक दिखाना था तो अपने टार्चर चैम्बर में छम्मन की भी चमड़ी उधेड़ी दी गई, करेली में लाश मिली। मुकीम मुब्बा की हत्या, सफासत अशफाक कुन्नू की हत्या। कुन्नू ने 14 मार्च 1994 ईद के दिन अपने घर का रखा था गृह प्रवेश। वह सफेद कुर्ता पजामा पहनकर नमाज पढ़ने के लिए निकला और मस्जिद के गेट पर अतीक ने उसको मार दिया। इसके अलावा अशरफ का घर अतीक के सामने था, वो छत पर बैठा था, टेलीस्कोप राइफल से उसको मार डाला गया। अब्दुल कारी ये बीजेपी के थे और अशरफ भी बीजेपी का था।
इनको मार डाला गया। उसके बाद अख्तर नवाबगंज का था, इसको इलाहाबाद कचहरी में 4 अप्रैल 95 को अतीक ने मरवा डाला और खुद डीएम के घर में बैठा था जिससे वो नामजद ना हो। जमील की हत्या इस तरह से राजू पाल और उमेश पाल की सबको मालूम है, तो समाजवादी पार्टी अब इतनी नीचे आ गई है कि इनके नाम पर वोट मांग रही है।